इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ऑकस में भारत शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब ऑकस में शामिल हो चुका है। चीन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा। चीन ने ये कहा कि अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया, पर यहाँ तो एक अलग ही खेल हो गया है। समंदर में भारत की बहुत बड़ी जीत, तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर वापस लौट आया है और तालिबान के होश उड़ गए हैं। अमरुल्लाह सालेह की नई रणनीति, फ्रांस और भारत का जबरदस्त एक्शन, पंसीर अब बदला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑकस का जब गठन हुआ तब अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि ऑकस संगठन में न तो जापान होगा और न ही भारत होगा। ऑकस में ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ऑकस के आपस के डील के बारे में तब चीन ने मजाक बनाते हुए कहा था कि अमेरिका से भारत ने सबमरीन्स मांगे थे, लेकिन भारत को सबमरीन्स नहीं दिए थे अमेरिका ने, और ये कहा था कि इस टेक्नोलॉजी को तो हम अपने गहरे दोस्तों को भी नहीं देते हैं। पर अब तो ऑकस का गठन हो गया और इसमें उसने भारत को शामिल नहीं किया। इसका मतलब है कि अमेरिका के आगे भारत क्या मायने रखता है, अमेरिका ने दिखला दिया है। पूरी दुनिया को भी ये लगा कि क्वाड को छोड़कर ऑकस का गठन करना, और ऑकस सीधे तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए बन रहा है और एक ऐसा संगठन जिसे बनते ही सैन्य संगठन करार दिया जा रहा है। मतलब कि हिंद महासागर में भारत जो कि प्रमुख शक्ति है, ये दुनिया का हर देश मानता है, उसे छोड़कर ये गठन बना। क्वाड की ताकत को कम करने के लिए ये गठन बना। लेकिन यहाँ थी रणनीतिक पेच, और ये रणनीतिक पेच भारत, रूस और अमेरिका इन तीनों के बीच थी। सच्चाई ये है कि हिंद महासागर का क्षेत्र हो या दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र हो, चीनी नौसेना काफी बड़ी हो चुकी है। ताकतवर भले ही कितनी है कितनी नहीं, ये युद्ध के समय पता चलेगा इसकी असलियत, लेकिन इतना जरूर है कि इनकी संख्या ज्यादा हो चुकी है। अब इसी का ये फायदा उठाते हैं और अपने सबमरीन्स को पूरे हिंद महासागर में घुमाते रहते हैं। कभी आप देखेंगे कि इनके सबमरीन्स श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे खड़े दिखाई देते हैं, कभी इसके सबमरीन्स ग्वादर पोर्ट पर दिखाई देते हैं, तो कभी इसके सबमरीन्स जिबूती पे दिखाई देते हैं। इस पूरे एरिया में चीन ने अपने ठहराव के लिए जगह बना लिया है, जो भारत के लिए सचमुच एक चिंता का विषय है। और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत बड़ी संकट बन चुकी है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को आए दिन चीन धमकियां दे देता है। अभी ऑकस का गठन हुआ तो आप देख सकते हैं चीन ने सीधे कह दिया कि अब हम न्यूक्लियर वार छेड़ देंगे और हम पहली बार भी हमला कर सकते हैं, हम अपनी नीतियों पर बदलाव कर देंगे। मतलब साफ था ऑस्ट्रेलिया को धमकाना कि अब हम तुम पर परमाणु हमला कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया को हल्के में इसलिए भी ले लेता है चीन क्योंकि एक तो ये अपने डिफेंस पर बहुत कम खर्च करता है। ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी अपनी सैन्य शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए खर्च नहीं किया, पर अब जब चीन से लगातार उसे धमकियां मिलने लगी है और चीन का डर सामने आया है, तब ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे भारत की एंट्री हुई है, लेकिन भारत की एंट्री हुई है पिछले दरवाजे से। दरअसल जहाँ ऑकस का गठन हुआ है उसके तुरंत बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एग्रीमेंट बना हुआ है, और इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी बिल्कुल समन्वय बनाकर चलेगी। इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और बड़ी बात यह है कि इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया के बेस का इस्तेमाल करेगी और ऑस्ट्रेलिया भारत के बेस का इस्तेमाल करेगा, बल्कि एक दूसरे को सूचनाएं भी देगा, और दोनों की नेवी इस तरह से काम करेगी जिस तरीके से किसी एक देश की नेवी हो। मतलब दोनों के बीच समन्वय इतना ज्यादा रहेगा कि जंग में कोई प्रॉब्लम दोनों में से किसी देश को नहीं हो अगर एक साथ जंग लड़नी हो तो। अब C-17 से लेकर C-130 P-8 एयरक्राफ्ट और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इन सब का एक्सेस एक दूसरे के देशों को रहेगा। ये शेयर्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, यानी भारत के इन उपकरणों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया की नेवी करेगी ट्रेनिंग के समय, और ऑस्ट्रेलिया के उपकरणों का इस्तेमाल भारतीय नेवी करेगी। इसके
अलावे जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो सबमरीन्स के लिए भी ऐसे ही नियम है, यानी कि भारत की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन सामने आएंगे और ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए भारत के सबमरीन्स। अब अगले 10 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स की बाढ़ हो जाएगी, मतलब समंदर में काफी ताकत आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास, और ये ताकत कहीं न कहीं भारत के साथ शेयर्ड भी हो रहा है। पिछले दरवाजे से ही सही, लेकिन भारत भी ऑकस में घुस चुका है। हालांकि ये नेवी टू नेवी एग्रीमेंट्स बने हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे और भी कई क्षेत्र में पिछले दरवाजे से ही सही, लेकिन ऑकस में भारत की एंट्री तय है। तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर आखिर वापस लौट आया है और जिसने तालिबान के होश उड़ा दिए हैं। अमरुल्ला सालेह इस बार बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के समय जो पुरानी सरकार थी, उस सरकार के एने से उस सरकार के और भी कई ऑफिशियल्स भाग गए थे। तुरंत अगली फ्लाइट पकड़कर वो अपने देश से निकल गए थे। कुछ यूएई पहुंच गए, कुछ भारत पहुंच गए, कुछ अन्य देशों में पहुंच गए, कुछ ताजिकिस्तान में भी है। और अब इन्होंने अमरुल्ला सालेह की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल पंसीर से अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद बाहर निकलकर दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे हैं। अहमद मसूद के जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलने की बातें आ रही हैं, तो वहीं अमरुल्ला सालेह की भी ताजिकिस्तान और कई अन्य देशों के प्रमुख प्रतिनिधियों से मिलने की बातें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच अब एक नई रणनीति सामने आई है, जिसके तहत अमरुल्ला सालेह ने जहां अपने आप को गवर्नमेंट इन एक्साइल घोषित किया है, यानी वो राष्ट्रपति रहेंगे, तो वहीं जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने इनका सीधा समर्थन कर दिया है। यानी ये मान रहे हैं कि अफगानिस्तान के असली राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह हैं और अमरुल्ला सालेह ने इस पेशकश को अब यूएन में भी कर दिया है। मतलब दुनिया की सरकारें अब अमरुल्ला सालेह को मान रही है राष्ट्रपति और उनके ऑफिशियल उनके समर्थन में है। मतलब जो मदद जानी है अफगानिस्तान को, वो अब अमरुल्ला सालेह की तरफ जाएगी और अमरुल्ला सालेह इसका इस्तेमाल बहुत हद तक करेंगे पंसीर में नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा करने में, उसको मदद देने में। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पंसीर को मिली है, क्योंकि अब दुनिया भर के देशों को भले ही वो छिप कर दें, दबी जुबान में दें, लेकिन अफगानिस्तान की इस सरकार को मदद करेंगे और जो कहीं न कहीं तालिबानियों के पैर उखाड़ने के काम आएगा। अब ये किस देश से ऑपरेट करेंगे ये अभी इन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही वो चीजें भी सामने आ जाएंगी। पर अब तालिबान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी खड़ा हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह से एग्रीमेंट करना क्या फ्रांस को भारत से दूर कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।